कुछ जगह सस्ती इसलिए होती हैं क्योंकि वहाँ कोई रहता ही नहीं सिوائے उनके जो नज़र नहीं आते۔ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अली है और मैं इस चैनल पर आपके भेजे हुए सच्चे वाक़यात नरेट करता हूँ। आज की कहानी हमारी एक सब्सक्राइबर ने हैदराबाद से भेजी है। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले अगर हमारे सुनने वालों में कोई ऐसा दोस्त मौजूद है कि जिसको इन बातों से डर लगता है तो वो इस कहानी को यहीं पर छोड़ सकता है। बाकी सुनने वालों से मेरी गुजारिश है कि एक बार आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ लीजिए ताकि हम सब अल्लाह ताला की पनाह में आ सकें। तो चलें कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मेरा नाम आयशा है और मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। आज की कहानी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 2017 की है, जब मेरे मामू यूके से वापस पाकिस्तान आए थे। हम सब ने प्लान बनाया कि क्यों ना इस्लामाबाद में कोई फार्म हाउस बुक किया जाए और 2-4 दिन के लिए सब फैमिली इकट्ठे वहाँ एंजॉय करने जाए। हमने बनी गाला में एक फार्म हाउस बुक किया। हमें वो फार्म हाउस काफ़ी सस्ते में मिल गया। मामू को थोड़ा अजीब तो लगा, पर उन्होंने सोचा कि शायद ऑफ सीज़न है, इतने लोग नहीं आते होंगे, तब रेट कम है। हम पूरी फैमिली जिसमें तकरीबन 15 बंदे थे, हम हैदराबाद से इस्लामाबाद बनी गाला के लिए रवाना हो गए। हम तकरीबन दिन के वक्त बनी गाला पहुंच गए। हमने वहां पहुंच के थोड़ा रेस्ट किया, खाना वगैरह खाया और सारा दिन खूब एंजॉय किया। हमारा प्लान ये था कि रात होते ही हम जल्दी सो जाएंगे ताकि सुबह उठ के आगे घूमने फिरने की तैयारी कर सकें। और फिर हमने एक आधे दिन के लिए मरी भी जाना था। रात होते ही सब लोग जल्दी ही अपने अपने कमरों में चले गए। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। मैं और मेरी मामू की बेटी सकीना, हम दोनों एक रूम में लेटे थे। हम दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। हम इधर उधर की बातें ही करी जा रहे थे कि अचानक सकीना कहने लगी, आओ आयशा, बाहर चलते हैं, मैं यहाँ लेट लेट के बोर हो चुकी हूँ। मैंने उसे कहा कि टाइम देखो, रात के 12 बज रहे हैं और यह है भी सारा जंगल और पहाड़ी इलाका। मुझे तो डर लगता है, चुप करके सो जाओ, हमने सुबह जल्दी उठकर घूमने भी तो जाना है। लेकिन वो कहने लगी, कुछ भी नहीं होता यार, यही तो टाइम है एंजॉय करने का। कुछ दिन बाद मैंने भी वैसे भी वापस यूके चले जाना है। उसके इमोशनल ब्लैकमेल करने पर मैं मान गई। हम दोनों फार्म हाउस के लॉन में चले गए। मैंने उसे बोला, अब बताओ, बाहर हम आ गए हैं, पूरा दिन हमने इसी लॉन में तो गुजारा है, अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या एंजॉय करना है। सकीना मुझसे कहने लगी कि मैं कमरे से बाहर की नहीं, फार्म हाउस से बाहर जाने की बात कर रही थी। मैंने उसे साफ इनकार कर दिया कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर बाबा को पता लग गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। मैं कभी भी बाहर रात के इस वक्त नहीं जाऊंगी। वो मुझे अभी मना ही रही थी कि अली भाई, हमें एकदम एक ज़ोरदार सी आवाज़ आई कि जैसे कोई बहुत ही वज़नी चीज़ ज़ोर से ज़मीन पर गिरी हो। हम दोनों सहम गए और एक दूसरे से लिपट गए। मैंने सकीना से कहा कि ये कैसी आवाज़ थी। वो कहने लगी, शायद ये बाहर जंगल से आवाज़ आई होगी। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कमरे की तरफ बढ़ने लगे। एकदम हमें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसे लग रहा था
وہ آواز فارم ہاؤس کے مین گیٹ سے آ رہی ہے۔ ہم دونوں کا ڈر کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ ہم دونوں اپنے کمرے کی طرف بھاگے اور ہم نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ علی بھائی ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ رونے کی آواز جو فارم ہاؤس کے مین گیٹ سے آ رہی تھی وہ ہمارے کمرے کے دروازے کے باہر سے آنے لگی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بالکل دروازے کے باہر ہی کوئی بچہ کھڑا ہو کر رو رہا ہو۔ میرا ڈر کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ میں نے سکینہ کو زور سے پکڑ رکھا تھا۔ سکینہ کو تھوڑا حوصلہ آیا اور اس نے کہا کہ میں دروازہ کھول کے دیکھتی ہوں، شاید گاؤں کا کوئی بچہ ہو، یہاں آ گیا ہو اور اب ڈر کے رو رہا ہو۔ میں نے اسے بہت منع کیا اور وہ نہیں مانی۔ میرے بہت کہنے پہ اس نے کہا کہ اچھا چلو دروازہ نہ صحیح، میں تھوڑی سی کھڑکی کھول کر لون کی طرف دیکھتی ہوں، شاید کوئی دکھ جائے۔ نہیں بھائی، اس نے جیسے ہی کمرے کی کھڑکی کھولی ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر تھا جو سن کے شاید آپ کو یقین نہ آئے۔ پورے لون میں کم سے کم 50 سے 60 سائے ٹہل رہے تھے اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سب مل کر کسی کو تلاش کر رہے ہوں۔ میرے تو جسم سے جان ہی نکل گئی۔ میں نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ سکینہ نے فوراً سے اپنے بابا کو کال کی۔ وہ فوراً اٹھ کر ہمارے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے کمرے کے باہر آ کر آوازیں دی۔ ہم نے دروازہ کھولا۔ ہماری حالت دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئے تھے۔ ہم نے انہیں ساری بات بتائی۔ پھر اس رات ہم دونوں مامی کے ساتھ ہی سوئے۔ ہم دونوں بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے۔ اگلے دن ہی ہم واپس حیدرآباد کے لیے نکل گئے۔ دوستو، یہ تھی عائشہ کی کہانی، جنہوں نے حیدرآباد سے ہمیں اپنی کہانی بھیجی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اگر کسی دوست کے پاس ایسا ہی سچا واقعہ موجود ہے تو ڈسکرپشن میں ہماری میل اور واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ وہاں پر ٹیکسٹ یا وائس کے ذریعے اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں۔ ملتے ہیں میری زبانی کی کسی اور کہانی میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔